वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स डेंजरस लाइज। ये फिल्म 2020 की अमेरिकन थ्रिलर है। माइकल स्कॉट ने इसे डायरेक्ट किया था। कैमिला मेंडिस ने इसमें मुख्य रूप से अदाकारी की थी। फिल्म को नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया था। अक्टूबर 2020 में इसे पीपल्स चॉइस अवार्ड से ड्रामा मूवी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। ये है किटी और एडम। इस मैरिड कपल में वैसे तो बड़ा प्यार है, पर प्रॉब्लम पैसों को लेकर है। एडम के पास कोई जॉब नहीं है। घर के खर्चे निकालना, ड्यू बिल्स पे करना, इनमें बड़ी मुश्किलात आ रही है। एक रात तो दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। एडम ने उसे मनाने की कोशिश की, पर केटी गुस्से में यहाँ से चली गई। पास ही में कुछ महीनों से उसकी एक रिच बूढ़े आदमी लियोनार्ड से मुलाकात हुई थी। वो उसके पास चली गई। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों में बताकर हल्का महसूस करते हैं। किटी ने भी ऐसा ही किया। लियोनार्ड ने कहा, तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी और एडम की मदद करना चाहता हूँ। पर किटी ने इसे साफ इनकार कर दिया। लियोनार्ड ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कल को मरते वक्त मैं एक खुशी ले जाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद की। इस पर किटी ने कहा, ठीक है, आप एडम को जॉब दे दीजिए, हमारे लिए वही बड़ी हेल्प होगी। लियोनार्ड के पास गार्डनर की जगह खाली है। इस तरह एडम अब लियोनार्ड के यहाँ गार्डनर बन गया है, जबकि इस घर की देखभाल और लियोनार्ड की देखभाल की जिम्मेदारी किटी की है। इस तरह इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है, पर इन्हें नहीं पता कि आगे चलकर कौन सी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। एक दिन रियल एस्टेट एजेंट हेडन का यहाँ आना हुआ। उसने इस घर को खरीदने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई, पर किटी ने उससे कहा, यह घर बिकाऊ नहीं है। हेडन इस घर को बड़े गौर से देखने लगा। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। उसने अपना विजिटिंग कार्ड किटी को देते हुए कहा, अगर आप अपना इरादा बदलें तो इस नंबर पर फ़ोन करना। इस पर भी किटी ने इससे इनकार ही किया, पर कार्ड उसने ज़रूर रख लिया। कुछ दिनों के बाद लियोनार्ड ने $7,000 का चेक बनाया किटी को देने के लिए। किटी ने इसे लेने से इनकार कर दिया, पर लियोनार्ड के रिक्वेस्ट पर उसने इसे रख ही लिया। एडम भी इसे लेना चाहता था। उसने किटी से कहा, अगर हम इस चेक को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सारे बिल्स पे हो जाएंगे। किटी ने कहा, पर बिल्स पे करने के बाद भी बहुत से पैसे बच जाएंगे। इस पर एडम ने कहा, हम बचे हुए पैसों को वापस लियोनार्ड को लौटा देंगे। अगली सुबह जब किटी अपने घर से लियोनार्ड के घर आई, तब उसने देखा कि लियोनार्ड के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वो उसके करीब गई, हाथ लगाकर चेक किया। अब उसकी जान निकल चुकी थी। ये सब देखकर किटी को काफ़ी दुख पहुंचा। इतने समय में वो काफ़ी अटैच हो गई थी लियोनार्ड से, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इतने में एडम का भी यहाँ आना हुआ। इन्होंने इस बात को अब कबूल कर लिया है कि लियोनार्ड इस दुनिया में नहीं रहा। पास में पड़े बॉक्स को एडम ने खोल कर देखा। इसमें कुछ पुरानी फ़ोटोज़ रखी हैं। केटीज भी इसे देखे जा रही थी। इन्हें इस बॉक्स में सबसे नीचे ढेर सारे पैसे रखे मिले हैं। केटी ने कहा, हम इन पैसों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये पैसों लियोनार्ड के हैं। पर एडम का अलग सोचना था। उसने कहा, हम पुलिस को लियोनार्ड के मरने की खबर ज़रूर देंगे, पर पैसे अपने पास रख लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी लियोनार्ड 80 साल से भी ज़्यादा का हो चुका था। कोई भी हमें उससे मारने का शक नहीं करेगा। पर केटी को ये सब ठीक नहीं लग रहा। थोड़े वाद विवाद के बाद इन दोनों ने यह फैसला किया है कि ये इन पैसों को रख लेंगे और पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पर केटी ने एडम को वार्न किया कि वो कुछ गड़बड़ ना करे। एडम ने भी इसका भरोसा दिलाया। इस तरह इन्होंने पुलिस को 911 पर डायल करके बुलाया। डिटेक्टिव चेस्लर का भी यहाँ आना हुआ। उसने बारी बारी से दोनों का स्टेटमेंट लिया। किटी ने बताया कि किस तरह जब वो अपने घर से आई तब उसे लियोनार्ड यहाँ मरा हुआ मिला था। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। डिटेक्टिव चेस्लर ने इनकी बातों को कबूल किया। इसकी वजह थी लियोनार्ड का अधिक उम्र का होना। उसकी मौत भी नेचुरल लग रही है। फ्यूनरल के समय एक अटॉर्नी का यहाँ आना हुआ। उन्होंने लियोनार्ड के विल किटी को सुनाई। इसके मुताबिक लियोनार्ड के पास जो कुछ भी था सब किटी के नाम पर वो कर गया है, यहाँ तक कि ये घर भी। ये सब जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह ये दोनों अब इस घर में मूव इन कर गए। केटी अब इस घर की मालकिन बन गई है। पर कुछ ही दिनों में यहाँ कुछ अलग घटनाओं का होना शुरू हुआ। हेडन एक बार फिर यहाँ आया। केटी ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये घर बिकाऊ नहीं है। ये घर लियोनार्ड मेरे लिए छोड़ गया है। हेडन ने कहा, बड़ी खुशनसीब हो तुम। कितनी अजीब बात है कि एक बूढ़ा आदमी मरते मरते तुम्हें ये सब दे गया। मैं कुछ लोगों को इसे दिखाऊंगा, तुम इस घर को बेच सकती हो। केटी ने कहा, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे ये घर नहीं बेचना। अब तुम जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेडन यहाँ से चला तो गया, पर वो वापस आने की धमकी देकर गया है। वो अक्सर एडम को और केटी को बाहर भी फॉलो करता रहता है। उसके इरादे क्या हैं और वो क्यों इस घर के चक्कर लगाता है, ये हमें आगे पता चलेगा। डिटेक्टिव चेस्लर को भी एडम पर शक हो रहा है। उसे लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसने अब एडम पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। वो न सिर्फ लियोनार्ड की डेथ की तहकीकात कर रही है, बल्कि कुछ समय पहले एक डाइनर पर जो रॉबरी हुई थी उसमें एडम का नाम भी था, उसकी भी तहकीकात कर रही है। चेस्लर ने किटी से फिर से सवालात किए।
जैसे वो इतने दिनों से क्या कर रही है, उसका रूटीन कैसा है, और साथ ही एडम के बारे में भी जानने की कोशिश करने लगी। चेस्लर के इन सवालों से किटी को लग गया कि एडम ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। उसे अब एडम पर भी शक होने लगा है। उसने एडम को कन्फ्रंट किया। एडम ने इस बात को कबूल किया कि वह हाल में बैंक गया था। किटी ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ दिनों तक शांत रहो, बाहर मत निकलो, पर तुमने महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि तुमने इतनी महंगी घड़ी खरीदी। एडम ने इन सब के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह आगे से इन सब का ध्यान रखेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। एक रात जब किटी घर के एक हिस्से में, जो कि बेसमेंट में है, वहाँ पहुँची, यहाँ उसे एक डेड बॉडी दिखी। वो घबराई हुई बाहर आ गई। ये सब कुछ उसने एडम से शेयर किया। हेडन पहले भी एडम को कन्फ्रंट कर चुका है। उसने एडम से किसी ईथन का जिक्र किया था, जो कि उसका पार्टनर इन क्राइम था। दोनों डायमंड लूट कर भागे थे। बाद में हेडन ने ईथन को मारने की कोशिश की, उसके हिस्से के डायमंड लेने के लिए। ईथन भागकर लियोनार्ड के घर में आया और यहाँ छुपा। वो इतना जख्मी था कि वो यहीं मर गया। हेडन उन्हीं डायमंड को लेने के लिए इस घर के चक्कर लगाता रहता है। वो इस घर में डायमंड को ढूंढकर यहाँ से रवाना हो जाना चाहता है। इस कपल को इस घर में डायमंड भी मिल गया, पर किटी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा, हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे ना ये घर। हम इन सब को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इन सब को छोड़ते ही सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे बस हम दोनों का साथ चाहिए, हम एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस पर एडम ने कहा, मैं इन सब को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये डायमंड हमें मिले हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। थोड़े वाद विवाद के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि ये डायमंड लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। इतने में हेडन का यहाँ आना हुआ। उसने किटी को गन पॉइंट पर लिया और कहा, मुझे सिर्फ वो डायमंड चाहिए। इस डायमंड की तलाश में जूलिया नाम की शख्स भी है। उसका वास्तव में क्या रोल है, ये हमें आगे पता चलेगा। जब हेडन ने किटी पर गन तानी हुई थी, तभी एडम भी गन लिए यहाँ पहुँचा। हेडन ने उसे डायमंड मांगे और बदले में किटी को छोड़ देने का वादा किया। एडम ने गन चला दी, बदले में हेडन ने भी गन चलाई। दोनों इस गन शॉट से मारे गए। यहाँ जूलिया का आना हुआ। किटी ने उसे कहा, हेडन ने उसके पति एडम को मार दिया। जूलिया ने थोड़ी सांत्वना दी। उसने हेडन की गन उठाई और किटी को गन पॉइंट पर लेकर कहा, मुझे वो डायमंड चाहिए। किटी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि एडम ने वो डायमंड कहाँ रखे थे। अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी इसी प्लॉट का हिस्सा थी। जूलिया किटी को मारने ही वाली थी कि चेस्लर यहाँ पहुँच गई। उसने किटी को बचाते हुए जूलिया पर गन चला दिया और जूलिया ने भी यहीं पर दम तोड़ दिया। किटी एडम की लाश के आगे खूब रोई। इन सब बातों को 4 महीने गुजर चुके हैं। चेस्लर किटी से मिलने आई है। यहाँ हमें किटी प्रेग्नेंट दिखाई जाती है। वो घर के पीछे बागवानी कर रही है। चेस्लर ने डायमंड के बारे में पूछा। किटी ने बताया कि उसने घर में बहुत सर्च किया, पर उसे वो कहीं नहीं मिले। अब चेस्लर को भी किटी के बात का यकीन हुआ और वो किटी को बाकी के जीवन के लिए गुड लक कहकर चली गई। फिल्म के अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है कि किटी ने स्प्रिंकलर ऑन किया और गार्डन छोड़कर घर के अंदर चली गई। एक पेड़ के नीचे मिट्टी पर जब स्प्रिंकलर से मिट्टी हटी, तब हमें डायमंड चमकते हुए दिखे। इसी नोट पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।